हेलो फ्रेंड्स। आज हम व्याख्या कौशल का अभ्यास करेंगे। अब व्याख्या कौशल का लेसन प्लान बनाएंगे। हमने पार्ट 1 में व्याख्या कौशल के घटकों के बारे में समझा था। अब हम लेसन प्लान बनाएंगे। छात्रा अध्यापिका का नाम, कक्षा, प्रकरण, कक्षा 8वीं, प्रकरण वाक्य, क्योंकि हम यहाँ पर वाक्यों को समझा रहे हैं इसलिए हमारा प्रकरण वाक्य है। उद्देश्य व्याख्या कौशल का अभ्यास, दिनांक, समय और विषय हमारा हिंदी व्याकरण। कॉलम वही सेम रहेंगे, छात्राध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार और घटक, 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला आपका बीएस रहेगा। छात्रों आज हम, हमारा प्रकरण है वाक्य, तो छात्रों आज हम वाक्य और उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। छात्र व्यवहार में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर हमने प्रारंभिक कथन दिया है इसलिए यहाँ पर हमने कौन सा घटक लगाया है, बीएस लगाया है। वाक्य का अर्थ, वाक्य भाषा की प्रधान व सार्थक इकाई होती है। अब देखिए हमने इसमें पढ़ा था घटक के बारे में जिसमें लिखा था तकनीकी शब्दों को परिभाषित करना। अब हम यहाँ पर हिंदी का कर रहे हैं, हिंदी का लेसन प्लान बना रहे हैं, तो हिंदी में जो कठिन शब्द आते हैं हम उनका अर्थ ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमने प्रधान का अर्थ लिखा, मुख्य, सार्थक का लिखा, अर्थ सहित। तो यहाँ पर घटक लग गया आपका TWD। हम अपने भावों व विचारों के आदान प्रदान हेतु वाक्य का प्रयोग करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है जो क्रमबद्ध होकर पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। अब यहाँ पर हमने जो वाक्य का अर्थ बताया तो ये क्या है, मुख्य बिंदुओं का समावेश हो रहा है इसमें, इसलिए हमने यहाँ पर CP लगाया है और कंटिन्यूटी है समझाने में तो यहाँ पर C आ गया। अब यहाँ पर हमने उदाहरण दिया शब्द समूह, एक शब्द समूह लिया है, मैं हूँ 8वीं कक्षा में। हमने एक शब्द समूह लिया है एग्जाम्पल उदाहरण देने के लिए। इस वाक्य को पढ़कर हमें लग रहा है कि ये वाक्य कैसा है, क्रम से नहीं है, ना ही इसमें शब्दों का व्यवस्थित समूह है। तो हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो क्या वाक्य बनता है, मैं 8वीं कक्षा में हूँ। फिर वाक्य की परिभाषा, शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ हमने क्रमबद्ध का अर्थ लिखा है, कठिन शब्द का अर्थ क्रम से, इसलिए ये कहाँ जाएगा, TWD में जाएगा। विद्यार्थी व्यवहार में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पर भी मुख्य बिंदु है वाक्य की परिभाषा, इसलिए यहाँ पर भी CP घटक लग जाएगा। यहाँ उदाहरण दिया हमने, जैसे कविता दूध पीती है, तो हमने UCL में पढ़ा था जैसे, किंतु, परंतु, इस प्रकार के जो भी शब्द आते हैं उस पर हमें अंडरलाइन करना है और UCL लगाना है। अब आता है आपका वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के 2 प्रकार है, अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। यहाँ भी मुख्य बिंदु है इसलिए हमने यहाँ पर CP का प्रयोग किया है, बोलने में कंटिन्यूटी है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अब हम रचना के आधार पर वाक्यों को समझा रहे हैं इसलिए रचना के आधार पर वाक्य बता दिए हमने, उसके 3 प्रकार बता दिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हमने यहाँ पर UV का प्रयोग किया। UV का मतलब चित्रों का प्रयोग, यानी कि हमें 4x6 का एक मिनिएचर बनाना है। हमने यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य बताया, तो आप रचना के आधार पर वाक्य तीनों प्रकारों के नाम लिखकर एक 4x6 का मिनिएचर बनाएंगे। फिर है आपका सरल वाक्य। अब हम एक एक वाक्य को समझा रहे हैं। तो जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय, विधेय का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य, विधेय हो उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ भी कंटिन्यूटी है समझाने में, तो यहाँ पर C लग गया घटक। जैसे आसमान में तारे चमक रहे हैं, मोहन भोजन कर रहा है, ये हमने उदाहरण दे दिए, तो जैसे UCL लग जाएगा। फिर यहाँ पर हमने कठिन शब्द का अर्थ बताया इसलिए यहाँ पर कौन सा घटक लग जाएगा, TWD लग जाएगा। तो उपयुक्त वाक्य में, अब ये जो उपयुक्त वाक्य, इस प्रकार के वाक्य जो भी शब्द आते हैं वहाँ भी हमें अंडरलाइन करके UCL का प्रयोग होगा। तो उद्देश्य तथा एक ही विधेय होने के कारण ये किस प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं। फिर है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य योजक शब्दों, अब योजक शब्दों का हमने मीनिंग लिखा है, देखिए यहाँ पर और, इसलिए, किंतु, परंतु आदि, तो ये क्या हो गया, UCL में आ जाएगा।
तो उन्हें क्या कहते हैं? हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का हमने अर्थ लिखा है, तो यहाँ ये TWD में आ जाएगा। जैसे जो है ये भी किस में चला जाएगा? UCL में, घटक में चला जाएगा। वर्षा हुई और बंदर कांपने लगा। कांपने का अर्थ हमने ब्रैकेट में लिखा है थरथराना, इसलिए यहाँ पर TWD घटक लगा है। फिर उदाहरण, मैं पढ़ती हूँ और नौकरी भी करती हूँ। परीक्षा पास है इसलिए वह पढ़ रहा है, इसलिए भी यहाँ पर UCL में आ जाएगा। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ भी कंटिन्यूटी है पढ़ाने में। विद्यार्थी व्यवहार में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उदाहरण में जैसे लिखा है तो जैसे पर अंडरलाइन करके UCL घटक का प्रयोग करेंगे। यह वही बालक है जिसने मेरी सहायता की। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकी हम उतर गए, यहाँ भी जैसे ही आया है तो यह भी UCL में आ जाएगा। फिर जो लोकप्रिय, अब यहाँ लोकप्रिय का अर्थ हमने लिखा है प्रसिद्ध, तो जब भी ब्रैकेट में हम किसी का अर्थ लिख रहे हैं, तकनीकी शब्द का अर्थ लिख रहे हैं, तो यहाँ पर TWD आ जाएगा। हिंदी में हम कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। उनका सभी सम्मान करते हैं। तो उपयुक्त सभी वाक्यों में एक प्रधान तथा एक आश्रित उपवाक्य है, अतः ये मिश्र वाक्य है। उपयुक्त भी कहाँ काय में आ जाता है? हमारा UCL में आ जाता है। अब यहाँ हमने बोध प्रश्न लिया। हमने TSU में पढ़ा था कि जब हमने पूरी व्याख्या कर ली, जो प्रकरण लिया है उसकी पूरी व्याख्या कर ली है, तो आपको बच्चों से बोध प्रश्न करना है कि आपने जो व्याख्या की है वह बच्चों को कितनी समझ में आई है। वो हमें किससे से मालूम पड़ेगी? TSU से। तो हमने बोध प्रश्न किया, यदि परीक्षा में प्रथम स्थान चाहते हो तो अधिक परिश्रम करो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यह मिश्र वाक्य क्यों है? तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि व्याख्या कौशल में हमारे जो प्रश्न होते हैं वो क्यों और कैसे में ही होने चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पूछा है कि ये जो वाक्य है यह मिश्र वाक्य क्यों है? तो इस वाक्य में एक प्रधान तथा एक उपवाक्य है, एक आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यह एक मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? TSU में। ये प्रश्न काय में जाएगा? TSU में चला जाएगा। वह कुर्सी पर बैठा और पढ़ने लगा। वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। इस वाक्य को हमें सरल वाक्य में परिवर्तित करना है, तो वह कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगा, TSU आ जाएगा। अब लास्ट में CS देना है हमको आखिरी में। छात्रों, आज हमने वाक्य और उसके प्रकारों का अध्ययन किया। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम कि जो हमने BS दिया है वही हमें CS देना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा है कि हमने आज वाक्य और उसके प्रकारों का अध्ययन किया, तो हमें लास्ट में भी वही लिखना है। अगर स्टार्टिंग में आपने लिखा कि आज हम वाक्य पढ़ेंगे, तो आखिरी में CS भी आपको क्या देना है कि छात्रों आज हमने वाक्य का अध्ययन किया। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी अवलोकन तालिका। अवलोकन तालिका में हमने 8 घटकों का प्रयोग किया, तो यहाँ पर संख्या क्रमांक में 8 घटक आ जाएंगे। सारे घटकों के नाम आ जाएंगे। यहाँ पर किस घटक की आवृत्ति कितनी बार हुई है वो आपको यहाँ पर लिखना है। BS हमने एक बार दिया, CS एक बार, CEP कितनी बार आया है, C कितनी बार प्रयोग किया गया है, UCL का कब कितनी बार प्रयोग किया, UV, TWD और TSU। फिर आपकी प्रतिपुष्टि तालिका बनेगी। छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, प्रकरण, दिनांक और समय। यहाँ पर फिर से आप टेबल बनाएंगे घटकों की। यहाँ पर फिर से 8 घटक लिख देंगे। आवृत्ति यहाँ पर आप छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं और उस वक्त आप कितने घटकों का प्रयोग कर रहे हैं यह उस पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर छात्राध्यापिका सुझाव और पर्यवेक्षक सुझाव आ जाएगा। यहाँ पर जो आपने प्रेजेंटेशन दिया है और टीचर्स आपको जो फीडबैक दे रहे हैं, छात्राध्यापिका पर्यवेक्षक, वो फीडबैक आपको यहाँ पर लिखना है।